नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट जी के जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, आप उनको जरूर देखें। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने जो प्रश्न है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हैं, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो क्लास है शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। यानी आप अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। इससे आपके दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। यह कहावत हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अपनी ऊर्जा को खुद को बेहतर करने में लगाएं। दूसरों की कमियों को देखने की बजाय अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दें। सकारात्मक रहें और दूसरों को प्रेरित करें और समय का सदुपयोग करें। शुरू करते हैं दोस्तों इन्हीं कुछ लाइनों के साथ आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? पहला भारतीय किसे चुना गया था? ये पहला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही। दादा भाई नौरोजी, इसका बी ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और किस किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को लिख देता हूं। क्या है? ग्रैंड, ठीक है, थोड़ी हैंडराइटिंग वैसी आती है तो वो करना है आपको, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना भाई। ओल्ड मैन ऑफ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक ही में आता है, ऑफ इंडिया। और दूसरा है, दूसरा है दोस्तों अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है, अनऑफिशियल एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक। दोनों नामों को आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब चुने गए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। यह है 1886, 1893 और 1906, यानी 1886 में, 1893 में और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिवनिया है? किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूक्रेन की जो कैपिटल है, राजधानी की बात की जाए तो कीवी है। क्या है? कीवी। इनके राष्ट्रपति हैं जेलेस्की, ठीक है, वोलोडिमिर जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। यह कौन सी नदी? सियांग नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? सियांग नदी के तट पर है। सियांग, सियांग नदी के तट पर है, ठीक है, नदी के तट पर है, सियांग नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। किसमें? गोल्फ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? वृद्धेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था वृद्धेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जो राजा राज चोल प्रथम है, इनको शैव धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। कौन? शैव धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? 12 को मान्यता दी गई है। ऑप्शन बी सही है, 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट एसोसिएशन द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? डैश भारत का सबसे बड़ा, तो उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यदि कंट्रियों में बात की जाए कि सबसे ऐसा कौन सा देश है जहां बॉक्साइट उत्पादक में जो प्रथम है, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक में यह प्रश्न पूछा जाता है। बॉक्साइट का जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, 83.3 करोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 83.3 करोड़। नवीनतम जनगणना के अनुसार देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कितनी आबादी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे या कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। भानु अथैया थी, भानु अथैया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनको कब मिला था ऑस्कर अवार्ड? 1983 में। कब मिला था? 1983 में मिला था। सत्यजीत रे एक और नाम है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे को कब मिला था? 1992 में ऑस्कर दिया गया था। कब? 1992 में ऑस्कर मिला था। ए आर रहमान को, ए आर रहमान, ए आर रहमान को सन 2009 में पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति डैश के शासनकाल के दौरान हुई थी? किसके साथ? कालाशोक के। ऑप्शन डी सही है, कालाशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की रूपरेखा डैश द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई थी मौद्रिक नीति की रूपरेखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नीली क्रांति यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से। ठीक है, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बहुत ही। ठीक है, नीली क्रांति मछली क्रांति से, सॉरी, मछली पालन से संबंधित है। मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। ऊपर नाम आया है वर्गीज कुरियन। क्या नाम आया? वर्गीज कुरियन। कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। कौन सा? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, दूध से। अच्छा, जो खाद्यान्न क्रांति है, जो हरित क्रांति, सॉरी, हरित क्रांति है, वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। और इसके एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और इंदिरा गांधी इसके जनक के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? किसके? राष्ट्रीय जलमार्ग वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? प्रतिबाधा का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? ओम है। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम मीटर। ये आया ओम मीटर किसका? प्रतिरोधकता का। किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक है
ओम मीटर। एम्पियर किसका है? एम्पियर है धारा का मात्रक है। धारा का फेराडे किसका मात्रक है? धारिता का। धारिता का मात्रक है फेराडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किसने किया, जो अगले 5 वर्षों में कोयला क्षेत्रों के तहत 15,350 हेक्टेयर हरित क्षेत्र लगाने का लक्ष्य रखने वाला एक हरित अभियान है। किसने किया? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। किसने? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया था। ऑप्शन है इसका बी सही है। ऑप्शन बी सही है। बी सही है। करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान 2024 जो हुआ ये उद्घाटन किसने किया, जो अगले 5 वर्षों में कोयला क्षेत्रों के तहत 15,350 हेक्टेयर हरित क्षेत्र लगाने का लक्ष्य रखने वाला हरित अभियान है, वो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का। ये जो पेड़ लगाए गए वो जो प्रधानमंत्री जी की एक पेड़ माँ के नाम अभियान है उसके तहत लगाए गए हैं। ठीक है, क्या है याद रखना है इसको, प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। क्या है? एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, यह कहां स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। सुमित जो अंतल है, सुमित अंतल किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी ने लंका पे के साथ साझेदारी की है? जैसे इंडिया में फोन पे है ऐसे ही वहां श्रीलंका में लंका पे है, तो फोन पे के साथ। ठीक है, फोन पे नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आज के 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी होती है आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।